हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। भाषा के पार्ट 2, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष, इस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। हमने अब तक सुना था कि घी किससे मिलता है, किससे प्राप्त होता है? दूध से, है ना। दूध से मलाई निकाल कर बनाते हैं, या तो क्या करते हैं, दूध से दही, दही से मक्खन, और मक्खन से जो है घी बनाया जाता है। वैसे ही गुड़ जो है गन्ने से, और शहद जो है किससे बनता है भाई? मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। परागों को चूस कर एकत्रित करते हैं और शहद बनता है। लेकिन हम इस पार्ट में ऐसा वृक्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस वृक्ष से हमको घी गुड़ और शहद मिलता है। आइए पढ़ते हैं। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। एक ऐसा विचित्र पेड़ है जो क्या देता है? घी गुड़ और शहद देता है। कहाँ मिलता है भाई? देखते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ और शहद देता है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला यह वृक्ष है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। तो वाकई में ये पेड़ कैसा है? अद्भुत पेड़ है भाई, जो हमको घी गुड़ शहद दे रहा है। साथ ही साथ क्या देता है? जानवरों के लिए चारा तो सामान्य बात है, फल देते हैं, औषधि भी है, ईंधन भी मिलता है, कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष या इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? चूरा कहते हैं। चूरा कहते हैं। तो इससे, इसके बीज से ही हमको घी की तरह तैलीय पदार्थ निकलता है, जिसके कारण एक अंग्रेज ने इसका नाम क्या रख दिया? इंडियन बटर ट्री। और स्थानीय लोग, स्थानीय का मतलब क्या होता है? जो उस स्थान पर रहने वाले लोग हैं वो स्थानीय लोग कहलाते हैं। वो उनको क्या बोलते हैं? चिउरा बोलते हैं। जैसे पपीता, पपीता को कई लोग क्या बोलते हैं? अरम पपई। जो ग्वार फल्ली है जिसको क्या बोलते हैं? चुचुटिया, है ना। तो ये क्या होता है? स्थानीय नाम, स्थानीय लोग हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 30,000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये कहाँ मिलता है भाई? अमूल्य वृक्ष। अमूल्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मोल ना हो, विशिष्ट होना। कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी है, वहाँ पर 3,000 फीट की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। तादाद यानी मात्रा। अब ज़्यादा लोग उसके बारे में जान गए हैं तो अधिक से अधिक जो है उपजाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है। और कई प्रकार के वृक्ष होते हैं जो क्या होते हैं? एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु में ही उगते हैं। जैसे आप लोग देखो, सेव, एप्पल, है ना। सेव कहाँ मिलता है? सबके घर में होता है क्या? नहीं होता है। सेव भी जो है उधरी उत्तराखंड की तरफ ही ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें चाय की, तो चाय भी आसाम में, है ना, उधर जो है ज़्यादा होता है। अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं। यानी इसके लिए क्या होता है? उचित जलवायु, अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता होती है। आम की बात करें तो आम तो सभी जगह मिलता है ना। लेकिन अच्छे आम होना, जैसे अंगूर की बात करें तो अंगूर खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, है कि नहीं है। तो ये किसके ऊपर है? जलवायु के ऊपर। तो इसका ये जो वृक्ष है उसके लिए उत्तर भारत में ही उचित जलवायु मिलता है, और वहीं जो है यह पनपता है ना, फैलता है, उगता है। अतः वहाँ के लोगों के लिए यह वृक्ष जो है कैसा है?
कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष यानी ऐसा वृक्ष जो उनको उनकी सब मनोरथ को पूरी कर दे, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कैसे भाई? क्योंकि उससे घी मिल रहा है, शहद मिल रहा है, औषधि मिल रही है कि नहीं है? हर चीज़ उस पेड़ से मिल रहा है, इसलिए उसको कल्प वृक्ष का नाम दे दिया गया है। उन इलाकों के लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है, यही से उन लोग घी प्राप्त करते हैं। इसके पास फल देने वाले जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिवरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 3-4 यदि पेड़ हो गए तो साल भर का घी का खर्चा जो है निकल जाता है। 1 किलो घी का रेट जानते हो कितना होता है? 500, 600, 800, 1000 रुपये तक जो है उसकी कीमत होती है 1 किलो। और वहाँ जिसके घर में हो रहा है साल भर, तो उसका जो है आमदनी का साधन भी हो सकता है, वो उसको बेच भी सकते हैं। उन वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। मल्टीपर्पस पेड़ है ना, एक से कई चीज़ें प्राप्त हो रहा है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। देखो छायादार भी होता है बोल रहे हैं, तो छाया भी मिल जाता है, और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। कब ये फलता फूलता है? तो ये जो है अक्टूबर महीने से जनवरी के बीच में ही जो है फलता फूलता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं, और पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे और सुगंधित होते हैं। तो ये जो है फलता फूलता कब है? अक्टूबर से जनवरी तक, और जुलाई अगस्त तक पकते हैं। बहुत लंबा समय लगता है, लगभग 6 महीना जो है इसको बड़े होने में, पकने में लग जाता है। और कैसा होता है? काफ़ी स्वादिष्ट होता है बोल रहे हैं, और मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चूरा पकने लगा है। जब ये पकता है तो महक यानी खुशबू, इसके खुशबू से लोग जान जाते हैं कि चूरा पकने वाला है। ऐसा और आप लोग जानते हैं क्या कोई फल जिसके सुगंध से आप लोग जान जाओ? तो आम भी सुगंधित होता है ना, आम जब पकता है तो उससे सुगंध जो है आता है। और क्या है भाई? जामुन है, जामुन जब पक जाए, जाम जो है अमरूद जब पके तो उसकी भी एक खुशबू आती है, तो लोग जान जाते हैं। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। बीज क्यों नहीं फेंकते बताओ बच्चों? क्योंकि बीज से ही तो घी बनता है। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्ष से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें ज़मीन से बिन कर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो देखो इन्होंने एक नई तरकीब निकाली है, उपाय ढूंढा है कि भाई कितने फल को खुद खाया, कितने बीजों को निकाले। इसलिए क्या करते हैं? बंदरों को चढ़ा देते हैं, बंदर फल खाते हैं और बीजों को फेंक देते हैं। उन बीजों को फिर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। एक वृक्ष, एक बीज से 1.5 क्विंटल यानी लगभग 150 किलोग्राम के जो है बीज मिल जाते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, इसके छिलकों को निकालकर धूप में रखते हैं, उसके बाद इसको हल्की आंच में सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल देते हैं। उबालने के बाद इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो क्या बन जाता है? मक्खन की तरह जो है उसमें पदार्थ सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छान कर अलग कर लिया जाता है। जैसे मक्खन दही को मथते हैं ना तो मक्खन निकलता है, वैसी जो है इसको पीसकर पानी में भिगो देने से मक्खन निकल जाता है। चिवरा घी, तो इस प्रकार मक्खन को जो है उबाल कर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो
क्या बन जाता है, घी बन जाता है। और वनस्पति घी की तरह जो है यह दिखाई देता है, सफ़ेद रंग का होता है और साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा और अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। जैसे आजकल जो हम लोग तेल और घी का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है, फैट होता है ना, जो नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो घी है वो हानि रहित है, यानी नुकसान नहीं होता है। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी उसी के समान दिखाई देने वाला होता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम भी आता है। देखो मिट्टी तेल नहीं रहता, किसी घी से आग भी जला लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके घर में हो रहा है ना। और हम लोग जो है 500, 600, 1000 रुपये किलो में लेते हैं घी, उससे आग जलाएंगे क्या? नहीं जलाएंगे। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है और इसमें धुआं भी नहीं निकलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गाठियावात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चूरा ही एक अचूक दवा का काम करता है। तो देखो यहाँ पर जो है, जब हम लोग ठंडी पड़ती है, पैर फट जाते हैं, होंठ फटते हैं, क्या करते हैं? बोरोलिन, बोरोप्लस लगाते हैं। और उन लोगों को ये भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास जो घी है वही जो है दवाई औषधि की भी काम करता है। गाठियावात इस प्रकार के बीमारी से भी जो है राहत दिलाता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। उपचार यानी क्या होता है? ठीक करना। चूरा वृक्ष में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पॉमेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों और सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। इसमें पॉमेटिक अम्ल पाया जाता है, जो कई प्रकार की जो दवाइयाँ बनती हैं, और सौंदर्यवर्धक रसायन यानी जो ब्यूटी क्रीम होते हैं, इसमें जो है ये पॉमेटिक अम्ल ही मिलाया जाता है। तो ये नेचुरल रूप से चूरा घी में मिलता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, पुष्पित होने यानी फूल लगना, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण के केंद्र होते हैं। मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चूरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वाद शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी, है ना। आजकल जो है वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों को अलमारी, देखो ना, गोदरेज अलमारी जैसा होता है, वैसे ही जो है अलमारियों में पालते हैं। उसमें जो है रेक बना रहता है और रेक में क्या रहता है, मधुमक्खी रहते हैं, वहीं पर जो है वो शहद का पालन करते हैं। जब ये चूरा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबाल कर गुड़ प्राप्त करते हैं। देखो, इसके फूलों को हिलाकर जो है रस प्राप्त करते हैं और इससे गुड़ बनाते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, औषधि यानी दवाई के रूप में उपयोग में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां चूरा वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है, यानी स्थानीय लोग ही जो है इसका उपयोग कर लेते हैं, इसलिए हम तक वह जो है पहुंच नहीं पाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुफ्त उठा सकते हो। यानी तुम लोग भी जो है जाकर यदि जाओगे तब जो है आपको ये चीज़ें आपको मिल पाएंगी, इसका जो है लाभ स्वाद आप ले सकते हैं। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसके बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। तो वैज्ञानिक लोग बहुत से प्रकार के नए पौधे, हाइब्रिड पौधे तैयार करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे पहले मुनगा आता था, छोटा छोटा होता था, आज बड़े बड़े आ रहे हैं। खेक्सी आता था पहले, आजकल खेक्सा आता है ना। ये सब क्यों हुआ है?
क्योंकि जो है जनसंख्या विस्फोट हो गया है। जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण जो है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए फलों के, सब्जियों के साइज में, आकार में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। तो वैसे ही जो है वैज्ञानिक लोग कुछ ही दिनों में हो सकता है कि इस चिवरा वृक्ष के भी जो है ऐसे पौधे तैयार कर लें जो भारत देश के सभी जगहों पर उग सकें। यदि ऐसा होता है तो सब लोगों को जो है उससे मिलने वाला औषधि, घी और गुड़ भी जो है प्राप्त होने लगेगा, जिसका लोहे बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ हम लोग सब ले सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।